बिल्कुल। आज एक वी लॉस्ट अ डायमंड टुडे, वी लॉस्ट सर रतन टाटा टुडे, एंड इट इज अ वेरी ह्यूज लॉस फॉर इंडिया। रतन टाटा की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ही वॉज, अगर किसी का ना सच्चा देशभक्त जिसे कहते हैं, वो रतन टाटा जी थे। ही वॉज अ, सही में सच्चे देशभक्त थे वो। ही वॉज सच ए जेंटलमैन। और उन्होंने कभी भी किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने में ये नहीं देखा कि इससे प्रॉफिट कितना होगा। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि इससे प्रॉफिट तो एक तरफ है, इससे लोगों का कितना भला होगा। और यही कारण था उन्होंने टाटा नैनो जैसी एक गाड़ी बनाई। उनका ड्रीम था कि बहुत ही मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो कि बारिश में चलता है, धूप में पसीना बहाता है, रोड पर छोटे छोटे एक्सीडेंट्स में चोट खाता है, ऐसे आदमी को थोड़ी सुरक्षा दी जाए, थोड़ा आराम दिया जाए, बारिश से बचाव किया जाए, धूप से बचाव किया जाए। एंड देयरफॉर ही ब्रॉट टाटा नैनो ऑन द रोड्स ऑफ इंडिया। यही उनका एक विजन था। यानी उनके अपने जिंदगी के हर काम में यही सोचते थे कि कैसे मैं मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सकूं, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सकूं। ठीक है। और उनके बारे में मैं यह भी कह सकता हूं, मुझे याद एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है, शायद पता नहीं, जहां तक मैंने सुना है कि एक बार टाटा कंपनी को किसी बाहर के पड़ोसी मुल्क से ट्रक बनाने का ऑर्डर मिला उनकी आर्मी के लिए। और रतन टाटा जी को जब पता चला कि यह एक ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर था, लगभग 1000 ट्रक का था, जिसमें टाटा कंपनी को पड़ोसी देश की आर्मी के लिए ट्रक बनाने का ऑर्डर था। डेफिनेटली अगर टाटा ने वो ऑर्डर लिया होता, इट वुड हैव बीन वेरी ल्यूक्रेटिव, वेरी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। बट रतन टाटा जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के ही ट्रक हमारी ही आर्मी के अगेंस्ट कभी फ्यूचर में यूज हो। एंड देयरफॉर ही नेवर टुक दैट ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा देशभक्त क्या हो सकता है, इससे बड़ा देशभक्त क्या हो सकता है। तो एक बच्चा पूछा रतन टाटा कौन थे। रतन टाटा बेटा जो टाटा कंपनी है ना टाटा कंपनी, वो उसके ओनर थे रतन टाटा। रतन टाटा जी के जीवन से आप सबको यही सीख लेनी चाहिए कि आपको जिंदगी में जो भी काम करना चाहिए, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उस काम से मैक्सिमम लोगों की भलाई हो सके। जैसे अलक पांडे सर ने पीडब्ल्यू स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली उन्होंने भी मन ही मन में यह हमेशा सोचा है, और आज भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे मैक्सिमम स्ट्राटा ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। यानी वो बच्चा जो इकोनॉमिक लाइन के, जो हमारी कहना चाहिए समृद्धि के सबसे आखिरी छोर पर बैठा है, उस बच्चे को भी हम उसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नया रोल प्ले कर सके, कुछ अच्छा रोल प्ले कर सके, यानी वह भी शिक्षा ले सके ताकि वह उन ऊंचाइयों को पा सके जिसको वो पाना चाहता था। पैसे कभी भी उस बच्चे की राह में कोई भी अड़चन ना बने। तो यह है, जैसे हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे अलग सर हैं, इसी तरह से आपको भी जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि कल को आप ऐसा कोई काम करें कि जिससे मैक्सिमम लोग हमारे देश के, दुनिया के बेनिफिट हो सकें।